ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम पवित्र बनने बगैर घर नहीं जा सकते हो, इसलिए बाप की याद से बैटरी को चार्ज करो और नेचुरल पवित्र बनो। आज मेरे मीठे बाबा बोले कि बाप की याद से, बाप की याद है, बाप है ही एवर प्योर, तो उसकी याद से ही हम पवित्र बनेंगे। बाप की याद करना ही माना पवित्र बनना, क्योंकि बाप की याद ही ऐसी है जो हमें पवित्र बनाती है। बाप की याद से ही हम निरंतर पवित्र बनते रहते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने कहा कि बाप की याद से ही बैटरी चार्ज होगी और बाप की याद से ही घर जा सकेंगे। इसलिए निरंतर बाबा की याद करो, निरंतर उस पिता, प्यारे पिता परमात्मा को याद करो। आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया। आज मेरे मीठे बाबा बोले, बाबा तुम बच्चों को घर चलने के पहले कौन सी बात सिखलाते हैं? तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया, बच्चे घर चलने के पहले जीते जी मरना है। बाबा कह रहे हैं जीते जी मरना है, इसलिए बाबा तुम्हें पहले से ही देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं। बाबा कहते हैं कि इस देह को भूलो, देह से ही सारे विघन है, यानी कि अपने को आत्मा समझो, हो ही आत्मा। उस प्यारे पिता की संतान हम आत्मा है और हम आत्मा है और हमारा पिता परमात्मा है। हम भी आत्मा और हमारा पिता भी परमात्मा है, यानी कि हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में लिमिटेशन है गुणों की, लेकिन परमात्मा अनलिमिटेड है, इसलिए उसको बोलते हैं परमात्मा, यानी कि सबसे ऊंची आत्मा, सबसे सुप्रीम आत्मा, सबसे सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सबसे एवर प्योर आत्मा, सबका सहारा, सबका दाता आत्मा, इसलिए वो बोलते हैं उसे परमात्मा। तो बाबा कहते हैं देवभान से परे ले जाने का अभ्यास करा रहे हैं, मरना सिखाते हैं। ऊपर जाना माना मरना, जाने और आने का ज्ञान अभी तुम्हें मिलता है। तुम जानते हो हम आत्मा ऊपर से आई हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं। असल हम वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। बाबा ने कहा अभी कहाँ वापस जाना है? सतयुग में वापस जाना है। बाबा ने कहा ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। गुटखा नहीं खाना है, इसको कहा जाता है सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा ही समझना है, आत्मा ही सही धारण कर पाठ बजाती है। संस्कार भी सब आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाबा कहते हैं आत्मा हमेशा स्वतंत्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। आज बाबा कहते हैं आत्मा समझ के मुझे याद करो। आत्मा, बाबा ने कहा आत्मा ही कहती है कि आत्मा ही कहती है कि आत्मा ही कहती है कि परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती, इसको कहा जाता है नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हैं, हम आत्मा है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये बुद्धि में ज्ञान है, बाकी इसमें हठयोग की बात नहीं है, बिल्कुल सहज है। अभी हम आत्माओं को घर जाना है, परंतु पवित्र बनने बगैर कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम पैदल करने जाते हो तो भी बाप की याद में रहो। अभी है याद की यात्रा से पवित्र बनना, वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया, वहाँ उस पावन दुनिया में ज्ञान की कोई दरकार नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ हमारी आत्मा शुद्ध हो गई, मैली हो गई, यहाँ ज्ञान की दरकार है, लेकिन पवित्र दुनिया में ज्ञान की दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ विकर्म नहीं होता है। वहाँ याद से विकर्म विनाश करने हैं, वहाँ तो तुम नेचुरल बनते हो जैसे यहाँ चलते हो। बाबा ने कहा वहाँ तो नेचुरल पवित्रता होती है। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते आते हो, ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अभी ही करनी है, बैटरी अब चार्ज करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाबा ने कहा बाबा तो फुल चार्ज करते हैं, फुल पवित्र बनाते हैं, फुल शुद्ध बनाते हैं, फुल देते हैं, फुल पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, फुल एवर प्योर। बाबा हमें पल पल सहयोग दे रहे हैं, लेकिन बाबा को भूलने से ही बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अभी एक ही बार तुमको मिलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुमको कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम हो जाती है। मूल वतन में तो है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं, तो नेचुरल उतरने वाली बैटरी कम होने की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मोटर खड़ी होगी तो बैटरी चालू हो जाएगी। बाबा कहते हैं मोटर जब चलेगी तब बैटरी चालू हो। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारी मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक ही बार इस समय चार्ज होती है। तुम जब ये शरीर, बाबा ने कहा इस समय बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि बाबा भी तो इसी समय आते हैं, मेरे शिवा भी तो इसी समय आते हैं। वो इतनी पति दुनिया में, वो एवर प्योर बाबा क्या करेंगे आकर के। इस समय जब आना होता है जब आत्मा को फुली प्योर बनाना होता है।
तो बाबा ने कहा पहले तो समझाना है कि वह सुप्रीम फादर है। तो बाबा ने कहा जिसको सब आत्माएं याद करती है, सब आत्माएं किसको याद कर रही हैं? उसी को तो याद कर रही हैं जो मेरा प्यारा पिता परमात्मा शिव बाबा है, जो एवर प्योर है, जो एवर दाता है, जिसकी याद से हम पवित्र बन जाते हैं, जो सदा ही एवर प्योर है। जब हम उस बाबा एवर प्योर है और जब उस बाबा को हम याद करेंगे तो हम भी नेचुरल पवित्र बनने लगेंगे। हे भगवान कहते हैं वह बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तो बच्चों को समझाया जाता है बैटरी कैसे चार्ज होती है, बल घूमो फिरो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी बात न समझो तो पूछ सकते हो, बाबा कह रहे कोई भी बात न समझो तो बाबा से पूछ सकते हो, क्योंकि बाबा बताने वाले बैठे हैं। आज बाबा ने कहा कि बाबा ही एक ऐसे हैं जो आत्मा को शुद्ध बनाते हैं। 5-4 वर्ष के बाद आते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं, क्योंकि हमारी बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई थी। बाबा ने कहा, मीठे बाबा बोले आज बाप आकर सबकी बैटरी चार्ज कर देते हैं। विनाश के समय ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ आई तो जो भी भक्त होंगे वह भगवान को याद करेंगे। कोई बात परेशानी आई, दुख आया तो भगवान को याद करेंगे। परंतु बाबा कहते हैं उस समय भगवान की याद आती भी नहीं है। बाबा ने कहा पहले से याद नहीं क्या होगा तो कहाँ से याद आएगी? तो बाबा कहते हैं मित्र संबंधी धन दौलत ही याद आता है। भले हे भगवान कहते हैं, परंतु वह भी कहने मात्र कहते हैं। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, यह तो जानते ही नहीं। बाबा ने कहा उनको सर्वव्यापी का उल्टा ज्ञान मिलता है, बाप आकर उल्टा ज्ञान देते हैं। बाबा ने कहा भक्ति के डिपार्टमेंट ही अलग है। भक्ति में ठोकरें खानी होती हैं। ब्रह्मा की रात से ब्राह्मणा के दिन होती है। ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन है। बाबा ने कहा ऐसा तो नहीं कहेंगे कि शूद्रों का दिन है, शूद्रों की रात है। यह राज बाप बैठ समझाते हैं, यह है बेहद की रात व दिन। अभी तुम दिन में जाते हो तो रात पूरी हो जाती है। यह अक्सर शास्त्रों में है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद में चली गई है। अब बाबा ने कहा बेहद में बुद्धि जानी है। यूँ तो देवताओं को भी कह सकते हैं विष्णु का दिन विष्णु की रात, क्योंकि विष्णु और ब्रह्मा का संबंध भी समझाया जाता है। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है और तो कोई समझ ना सके। वह तो भगवान को ही कच्छ मच्छ में वह जन्म मरण चक्र में ले गए हैं। राधे कृष्ण आदि भी मनुष्य हैं, परंतु दैव गुणों वाले हैं। अभी तुमको ऐसा बनना है, दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब था, वह पूरा हुआ, फिर अब रिपीट होगा। अब तुमको यह शिक्षा मिल रही है। बाबा ने कहा यह शिक्षा मिल रही है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही समझने से सुख है, अथाह सुख है। क्योंकि आत्मा समझने से क्या होता है, आत्मा एकदम रिलैक्स रहती है, एकदम पवित्र रहती है, एकदम शांत शीतल, सुकून मिलता है। भगवान की याद से ही सुकून मिलता है, बाकी किसी की याद से भी सुकून नहीं मिलता, टेंशन ही मिलती है, दुख दर्द मिलता है। बाबा ने कहा अपने को देहधारी ही समझ लेते हैं। बाबा ने कहा कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। थे आत्मा, इतनी शुद्ध आत्मा थे, शीतल आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे। बाबा ने कहा शांत मूर्त खुश नसीब आत्मा थे। और अब अपने को क्या समझने लगे, देह। ये देह तो बाबा ने कहा एक पुरानी दुर्गंध की हो गई है। यानी कि बाबा ने कहा इस बांस वाली शरीर में, इस दुनिया सड़ी हुई दुनिया में, बाबा ने कहा दुर्गंध वाली दुनिया में, दुख दर्द वाली दुनिया में, इस देह, बाबा ने कहा ये देह पुरानी हो गई है। पुरानी माने जैसे ये विघ्न पैदा करने वाली देह हो गई है। तो बाबा ने कहा इस देह में अटक जाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि अभी क्या करना है। अभी बाबा ने कहा अभी बाप सिखाते हैं। क्या बाबा सिखाते हैं कि ऊपर जाओ, यानी कि बाबा को याद करो। बाबा परम धाम में बैठे हैं। सोचो मैं अपना परम धाम में गई, बाबा को टच करा, जो बाबा की पवित्रता वो मेरी, जो बाबा की शक्तियाँ वो मेरी, और फिर मैं आत्मा वापस आ गई। तो बाबा कहते हैं आने जाने का अभ्यास करो, क्योंकि उस आने जाने में ही जो मज़ा है, भगवान की याद में जो आनंद है, जो परमानंद है, वो अंश मात्र भी भगवान के अलावा किसी बात में है नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा जीते जी तुमको मरना सिखाते हैं, जो कोई और सिखा ना सके। तुम आए हो अपने घर ले जाने के लिए। घर कैसे जाना है अभी ज्ञान ही मिलता। घर में कौन से जाना, सुख धाम में जाना है। अभी बाबा से मिल करके बहुत दिन हो गए, पिता परमात्मा के घर मिले हुए, उनसे मिल करके मिलन मना करके परम धाम में और जब हमें अपने सुख धाम में जाना। तुम्हारा इस मृत्युलोक का अंतिम जन्म है। अमर लोक सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम जल्दी जल्दी जावे। पहले तो घर मुक्ति धाम में जाना पड़ेगा। ये सही रूपी कपड़ा यहाँ छोड़ना है,
फिर आत्मा चली जाएगी घर। जैसे हद के बाबा ने कहा हद के एक्टर सोते हैं ना, नाटक पूरा हुआ तो कपड़े वहीं छोड़कर घर कपड़े पहन करके चले जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे कि जब नाटक पूरा हो जाता है तो एक्टर क्या करते हैं, अपना कपड़ा पहन करके। तो जो हमारा ओरिजिनल कपड़ा है, हमारा जो ओरिजिनल कपड़ा है वो है पवित्र आत्मा, शुद्ध शरीर, पवित्र शरीर। तो वो सतयुग में जो हमारा कपड़ा मिलेगा बहुत सुंदर, अनंत शुद्ध, अनंत शीतल, अनंत रिलैक्स वाला, अनंत आनंदमय, जो सुंदर पवित्र शुद्ध शरीर मिलेगा सतयुगी, उसको लेकर के हमें पाठ बजाना है। अनंत शुद्ध जो आत्मा मिलेगी, अनंत शुद्धिकरण वाली जो आत्मा मिलेगी, उसे लेकर के पाठ बजाना है। बाबा कहते हैं कि अब ये शरीर छोड़ना है। सतयुग में थोड़े देवी देवताएं थे, यहाँ तो कितने अनगिनत मनुष्य हैं। देखो इस कारण दुख भी कितना। आत्मा इतनी हो गई हैं कि बाबा ने कहा उन्हें यही नहीं पता कि सुख क्या है, दुख क्या है, भगवान क्या है, रोंग क्या है, राइट क्या। अब उनके बदले में हमें थोड़ी सी बहुत रेयर आत्माओं को हमें भगवान मिला है। अनंत शांति, अनंत खुशियों का देने वाला सागर हमें मिला है। उन्होंने अनंत एहसान हमारे ऊपर, बाबा ने अनलिमिटेड एहसान किए जो हमें अपना बनाया है। हमें अनंत सुकून देने के लिए, अनंत शांति देने के लिए, अनंत खुशी देने के लिए, अनलिमिटेड हैप्पीनेस देने के लिए अपना बनाया। और फिर भी हम जो दुनिया में दुख में फंसी हुई आत्माएं, दलदल में फंसी हुई आत्माएं, जो अपना कितने वैरायटी तरीक़ों से अपनी वैरायटी तरीक़ों से अपना सहयोग ले रही हैं इस संसार में। जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं आज, जो भी लोग कर रहे हैं, वो वैरायटी तरीके अपना रहे हैं केवल अपने को सुकून में लाने के लिए, केवल इस जन्म की प्राप्ति के लिए। इस जन्म की जो सहयोग है, प्राप्ति है, धन है, पैसा है, उसको कमाने के लिए केवल वो क्या कर रहे हैं, अब वैरायटी तरीके अपना रहे हैं, वैरायटी कर्म कर रहे हैं कि कैसे भी तरीके से, चाहे उल्टा तरीका हो या बहुत अनंत सीधे से सीधा तरीका हो, उसे करके हम कैसे भी करके अपना जीवन और सुकून से गुजारें। लेकिन बाबा जो हमें मिले हैं, बाबा कह रहे हैं देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं और बाबा हमें थोड़े लोगों को ही फ्री में ही सुख लेके आते हैं, शांति लेके आते हैं, खुशियाँ लेके आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो हिंदू कह देते हैं अपने श्रेष्ठ कर्म धर्म को भूल गए हैं, तब तो दुखी हुए हैं। सतयुग में तुम्हारा श्रेष्ठ कर्म था, श्रेष्ठ धर्म था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता है हम गिरे कैसे। अभी तुम बेहद का बाप का परिचय देते हो, गिरे कैसे। अब किसी ने पैसा कमाया और पैसा कमा के मान लीजिए उसे अपने ही ऊपर खर्च करा, तो बाबा ने कहा वो फिर क्या होगा कि अगर जब नहीं होगा तो उसे दुख भोगना पड़ेगा है। लेकिन यहाँ बाबा हमारा तो फैशन भी बाबा ने कहा नहीं है, हमारा तो श्रृंगार भी ज्ञान गुणों का है, पवित्रता का है। हम यहाँ बिना 1 रुपया खर्च करे अपने को अनंत गुणों से, अनंत खूबसूरती से, अनंत खुशबू से, अनंत नेचुरल ब्यूटी से अपने को श्रृंगार रहे हैं। और इसके अगेंस्ट दुनिया इस ब्यूटी को पाने के लिए अपने को, बाबा ने कहा दुनिया में ऊंचा कहलाने के लिए, अपना दुनिया में अच्छी प्राप्ति करने के लिए लोग कितना क्या नहीं कर रहे, कितनी पैसा बर्बाद नहीं कर रहे, कितना धन बर्बाद नहीं कर रहे, कितने दुख ना उठा रहे, कितने परेशान नहीं हो रहे। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तुम्हारा धर्म श्रेष्ठ था, कर्म भी था, अभी कलयुग में धर्म भ्रष्ट है। बुद्धि में आता हम कैसे गिरे हैं। अभी तुम बेहद के बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप ही आकर नई दुनिया रचते हैं। कहते हैं मन बना भव, ये गीता के अक्षर हैं। सहज राजयोग नाम भी रख दिया है। बाबा ने कहा यह है पाठशाला, बच्चे आकर पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा यह है, यहाँ पर बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं। कौन? भगवान पढ़ाते हैं। यह है भगवान की पाठशाला। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा तो कहेंगे अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ हमारा पिता परमात्मा आत्मा को अनलिमिटेड हैप्पीनेस, अनलिमिटेड पीस, अनलिमिटेड प्योरिटी, अनलिमिटेड प्रोस्पर्टी देने वाला बाबा है, जो हमें अथाह फ्री में दे रहे हैं, सदा ही फ्री में दे, और अनंत सुख, अनंत प्राप्ति है। दुनिया में तो कितनी परेशानियां हैं, कितनी ठगी लगी पड़ी है, कितना दुख दर्द सहन कर रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, कितनी बर्बादियां कर रहे हैं अपने को बाहरी दिखाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि हाँ, तो बाबा हमें और ही उल्टा सुकून देने आए हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है ना, यहाँ तो हमारे खुद का घर का कॉलेज है। हमारे भगवान हमें पढ़ाते, जो हमारा पिता परमात्मा है वो हमें पढ़ा रहे हैं, उनका कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। हमारे जैसा बाबा ने कहा वो मेरे शिव बाबा वो लेक्चरर के सागर हैं और हम मास्टर लेक्चरर
हम दुनिया को जन जन को पढ़ाने वाले हो गए। तो हमारे जैसा बाबा ने कहा प्रोफेसर लेक्चरर कोई होगा दुनिया में जो देवी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हो, देवी देवता बनने की डिग्री ले रहा हो, दे भी रहा हो ले भी रहा हो। तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों में ये रूहानी कॉलेज व यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे जाते हैं ना। बाबा कहते हैं बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, यह बात गुहिया बातें हैं, बाप को नई बात नहीं समझाते। यह तो कल्प पहले भी समझाने दी है, हाँ इतनी नॉलेज दी है जो दिन प्रतिदिन गुहिया होती जाती है। आत्मा की समझाने देखो अभी तुमको कैसे मिलती है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, वह कभी विनाश को भी नहीं होता है। आत्मा अविनाशी तो पाठ भी अविनाशी। आत्मा ने कानों द्वारा सुन लिया, शरीर है तो पाठ है, शरीर से आत्मा अलग होगी तो कुछ भी नहीं, आत्मा ही तो काम की है सारी। शरीर तो बाबा ने कहा हाड़ मास का पुतला है, बदबू का पुतला है, इसमें इस 84 जन्मों का 6 शरीर है। तो बाबा ने कहा ये आत्मा, अभी बाप कहते बच्चे तुमको वापस घर जाना है, ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब वापस जाना होता है, इसमें पवित्रता ही मुख्य चाहिए। पवित्रता, बाबा ने कहा अगर देह की बात करेंगे तो दूसरों की देह से दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा, अपवित्रता मिलेगी, अशुद्धि मिलेगी। बाबा ने कहा लेकिन बाबा को याद करेंगे, बाबा ही ऐसा जो एवर खुशबूदार है, एवर हसीन है, एवर गोरा है, एवर पवित्र है, सब दुनिया छीछी है एक बाबा को छोड़कर। एक बाबा ऐसा है जो एवर प्योर हैं, एवर हसीन है, एवर खूबसूरत हैं। तो बाबा ने कहा एवर ऊंचे हैं, एवर खुशबूदार है। तो ऐसे बाबा को भूल करके हमारी नैनों में ऐसा बाबा रहना चाहिए जो इतना प्यारा, इतना मीठे हैं, जो अनंत मीठे से मीठे, जिनका दिल भी अनंत मीठा है, जो अनंत ऊंचा बनाते हैं और अनंत अच्छे हैं। तो ऐसे अनंत खुशबूदार हैं, अनंत प्योर हैं, अनंत शुद्ध हैं। ऐसे बाबा को भूल के दुर्गंध वाली बातों को क्यों देखें, क्यों अपनी आँखों को गंदा करें, क्यों अपने कानों को गंदा करें। तो बाबा ने कहा हमें ऐसे बाबा को देखना है, उनसे सुंदर ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। बाबा से, मेरे बाबा से सुंदर, इसलिए उन्हें कहते भी हैं सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, क्योंकि वो एवर सत्य हैं। आज दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं वो झूठ के लिए कर रहे हैं और झूठ दिखा रहे हैं कुछ, दिखाते हैं कुछ हैं। बाबा ने कहा आत्मा की ज्योति बुझ गई है यहाँ कर्म करते करते लोगों की। बाबा ने कहा उसको संभालते हैं, आत्मा की ज्योति बुझ गई है, वह तो अविनाशी है ना। बाबा ने कहा सब बाप बैठ समझाते हैं, बाबा जानते हैं कि बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, सब कान चिता पर बैठ कर जल गए हैं, फिर इन्हों को जगाता हूँ, बिल्कुल ही तमो प्रधान मुर्दे बन पड़े हैं, बाप को जानते ही नहीं, मनुष्य कोई काम के नहीं रहे, मनुष्य की मिट्टी भी कोई काम है। आज बाबा ने ये बात बताई, काम का किसे कहते हैं, अच्छा किसे कहते हैं, जो सबके लिए जिए। एक बाबा ऐसे हैं कि पूरे संसार के लिए जीते हैं, अनगिनत लोगों के, अनगिनत। एक बाबा ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं जो पूरे संसार का ध्यान रखते हैं, जिसमें इवन पशु पंछी भी हैं। तो सुंदर वो हुए हैं जिससे कहते हैं भी सबसे अच्छा कौन है, सबसे देखने में पर्सनालिटी वाला, हेल्दी, मोटा, गोरा, खूबसूरत, तंदुरुस्त, अच्छा कौन लग रहा है। अच्छा से कहते हैं जो केवल अपने लिए ना जिए, केवल अपने को ही मैं दिखाता रहूँ, अपने लिए जीता रहूँ, नहीं, जो सबके लिए जिए। तो एक केवल एक शिव बाबा है जो सबके लिए जीते हैं, वो केवल एक बाबा हैं जो सबके लिए जीते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। बाकी तो दुनिया हर पल अपने लिए जी रही है, अपने लिए अपने जीने के लिए क्या क्या लोग नहीं कर रहे, कहाँ फेमस ही नहीं दिखा रहे, कहाँ नहीं आना चाह रहे, केवल अपने लिए, अपने ही गुजारे के लिए, तो अपने ही लिए। तो बाबा ने कहा उनको तो भूल के भी नहीं देखना चाहिए। देखो तो उसे देखो जो अपना भी कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं, जो दूसरों का भी कल्याण करना सिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने क्या नहीं बोला उनके लोगों के लिए। बाबा ने कहा किसी काम की मिट्टी नहीं है। आज बाबा ने कहा मुर्दे बन गए हैं, वो जीते हुए भी मुर्दे हैं। जैसे कि मुर्दा पड़ा रहता है, किसी का काम नहीं निकालता मुर्दा, तो आज बाबा ने कहा मुर्दे बन पड़े हैं। बाप जानते हैं ये कोई काम के नहीं है। आज बाबा ने कहा ऐसे इंसानों को देखने से भी हमें महापाप जमा होता है। बाबा ने कहा मनुष्यों की मिट्टी भी आज बाबा ने कहा काम की नहीं रही। बाबा ने कहा किसी की जलाते, कब्र में दाबते, किसी की कुछ करते। बाबा ने कहा किसी की कहीं रख देते हैं, पंछी खा जाते हैं। बाबा ने कहा पारसी लोग कुएं पर रख देते हैं, हड्डियां जाकर नीचे से पड़ती हैं। बाबा ने कहा कितने ढेर मनुष्य हैं। आज बाबा ने इनकी तुलना कि कहीं भी नहीं की। बाबा ने कहा नहीं, क्योंकि कुछ संसार में बाबा ने कहा रंग बिरंगा खेल बना रखा। कुछ तो बाबा ने कहा इस संसार में आए हैं, उनका आना भी ना आना एक ऐसा ही हुआ। कुछ आए हैं हर पल दूसरों का कल्याण करने हैं, तो बाबा तो उनका ही गायन करेगा ना, जिन्होंने दूसरों का हर पल कल्याण कर रहे हैं। अब जो अपने ही चक्कर में फंसे हुए हैं, अपने चक्कर में, और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, समझदार वो तो जो अपनी समझदारी से काम ले। अब हमें पता चल रहा है कि हमें जिससे फ़ायदा नहीं हो रहा, हम उसे क्यों देखें, अपना टाइम वेस्ट क्यों करें।
तो बाबा ने कहा, तुम खुशी से जाते हो सुखधाम, जिन्होंने वे पाठ बजाया अंत तक वही बजाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहते हैं, साक्षी हो, देखते रहो। ये तो समझ की बात है, बाप को याद करते रहना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। इसमें मेहनत है, हर एक की पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना होता है, जो पढ़ाई पढ़ी होगी। इसमें दैवी गुण भी चाहिए, इसमें यह लक्ष्मी नारायण बनना है ना। आज बाबा बहुत सुंदर बात बता रहे, बाबा कह रहे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। तो बाबा ने ही हमें ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनाया था है, तो फिर से ऐसा बाबा हमें बना रहे हैं। लेकिन बनाने वाले कौन है? केवल मेरे बाबा, मीठे बाबा है। वो भगवान है, वो परमेश्वर है, वो पिता है, वो परमात्मा है। बाबा कहते हैं ये सतयुग में थे ना, अब फिर तुम सतयुगी देवी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है। बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति में क्लियर है ना, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि के चित्र भी समझा सकते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा दिखाई हैं, 100 भुजा दिखाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के ढेर बच्चे हैं ना, तो उन्होंने फिर वह चित्र बना दिए हैं। बाकी मनुष्य को इतनी भुजाओं वाला थोड़ी होता है। रावण 10 शीश का भी अर्थ दिखाते हैं, ऐसे मनुष्य होते नहीं। बाबा ने कहा, बात बाबा कहते हैं, ये बाप ही बैठ समझाते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने कहा, आज बाबा तो कई बार कहते हैं मनुष्य तो जानवरों से भी बदतर हो गए हैं। यह भी खेल है, कोई पता नहीं है कब से शुरू हुआ, परंपरा कह देते हैं। अरे वह भी कब से। मीठे मीठे बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, वह टीचर भी है, गुरु भी है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए कि वाह हमारे भाग्य हमें मिले भगवान। भगवान मिले ही नहीं है, हमें बिल्कुल सेम टू सेम अपने जैसा बना रहे हैं कि मिजमर। हमें अपने कर्मों से मिलान करना चाहिए, विचारों से मिलान करना चाहिए। जो भगवान के विचार वो क्या मेरे विचार हैं। भगवान हर पल सबके लिए सोचते हैं, तो वो अपने लिए नहीं सोचते। कोई अपने लिए ओवर एक्टिविटी में नहीं आते कि मैं किसी अपना देवहान कोई अंश मात्र भी नहीं है। हर पल दूसरों की चिंता है, दूसरों के बारे में ध्यान है, दूसरों का कल्याण करने की फिक्र है बाबा को। तो बाबा कहते तुम भी ऐसे मास्टर कल्याणकर्ता बनो, सबका कल्याण करने वाले। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हो? क्योंकि दुख तो सबके पास बहुत हैं, ध्यान तो औरों का ही बहुत कर लो। तो बाबा ने कहा तो करो। अब इस दुनिया में बाबा ने कहा कि मोस्टली आत्माएं ऐसी हैं कि वो चाहती हैं कि हमें कहीं से कहीं ना कुछ मिलता रहे, लेकिन वो दुनिया से ढूंढ रही हैं, वैरायटी तरीके अपना रही हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि मिलेगा तो उसी से जिसके पास होगा। तो वो मिल कहाँ से रहा? ऊपर से, परम धाम से, जहाँ पिता परमात्मा बैठे हुए हैं, शीट धाम में, परम धाम में, मीठे से मीठे धाम में। वो परमेश्वर, वो पिता, वो सर्वोच्च शक्ति, वो परम शक्ति, वो सबके सबसे ऊंचे से ऊंचे पिता परमात्मा। अब वहाँ तक उनकी बुद्धि नहीं जाती और नीचे वालों से आपस में ले रहे, तो ले ही नहीं रहे। कभी लेते हैं भी तो कभी उन्हें दुख भी बहुत मिल जाता है, फिर ना चाहते भी दुख का जीवन वो जीते हैं। हकीकत कुछ और ही होती है, दिखते कई बार कुछ और हैं, और जब हकीकत सामने आती है तो कुछ और ही होती है। क्यों? क्योंकि कैसे भी करके अपने बाबा कहते हैं अपना लगा रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। तो बाबा ने कहा भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने साक्षात्कार किया है तो इतनी छोटी सी बिंदु का साक्षात्कार क्या करेंगे? जरूरत ही नहीं है। तो आत्मा को जानना होता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार पर सही चलता है। अभी तुम्हारे पास न लाइट का ताज न रतन जड़ित ताज। बाबा ने कहा डबल ताज थी तुम्हें दिए थे, अभी उन्हें लेना है फिर से। एक लाइट का, पीछे लाइट का घूमता रहता, फिर रतन का है, उसका हीरो का ताज, डबल सिरताज थे हम, फिर से बनना। बाबा बना रहे हैं। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो? तो कहते हैं हाँ बाबा कल पहले मिले, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए मिले। तो कहते हैं बाबा ने कहा ये सभी एक की बात है। बाप कहते हैं अच्छा शुभ बोलते हो, अब पुरुषार्थ करो। सब तो नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी चाहिए। बाबा ने कहा कथाएं भी होती सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वह शांतिधाम निराकार दुनिया। आज बाबा ने कहा नारायण कौन बनेगा, लक्ष्मी जैसा कौन बनेगा? आज दुनिया अपने लिए दिन भर उन्हें अपने जीने की चिंता है कि मैं हर पल अपने लिए क्षण कैसे खाऊं, कैसे पीऊं, कैसे करूं, कैसे पैसा, अपने लिए जी रहे हैं लोग। तो बाबा ने कहा किसी काम के नहीं है। जो हर पल दूसरे के लिए जिएगा तो दाता आत्मा ही तो देवी देवता बनेगी, हैं? देने वाले ही तो पहले नंबर की आत्मा लक्ष्मी नारायण जैसा बनेगी, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। आठ में वही तो होंगे जो बाप समान देने वाले दाता होंगे, वही तो अष्टतन मांगे। अब जिनकी अपनी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो बाबा ने कहा गए काम से। तो बाबा ने कहा देने वाले ही तो, क्योंकि दुनिया में लेने वाले बहुत हो गए, लेने वाले भिखारी सारी दुनिया। ये बाबा ने कहा ये सारी दुनिया दुखों की मेंटल हॉस्पिटल बन गई, भिखारियों की मेंटल हॉस्पिटल बन गई। कि सब एकदम बहुत
बाबा ने कहा दुखों की, ये गरीबी की, सब भिखारियों की मेंटल हॉस्पिटल में गई, तब देवे कौन? तो जो देगा वो देवी देवता बन जाएगा, जो लेता रहेगा बाबा ने कहा वो लेने वाली आत्मा बन जाएगी, जैसे कि वो कलयुगी आत्मा बन जाएगी। वो बाबा वाली आत्मा नहीं होगी, बाबा का बनने वाली आत्मा नहीं होगी। बाबा ने कहा उसका पार्टी अलग होगा। तो बाबा कहते हैं अब क्या, कहाँ जाना है? घर जाना है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं जिस तन में आया हूँ, रथ है ना। बाबा ने कहा आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, बाप भ्रुकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते तो बहुत सयान है, पतित पावन एक ही बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान हैं, उनमें हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, उसे कोई इंटरफियर नहीं कर सकता। बाबा ने बताया जिस संसार में वैरायटी पार्ट हैं आत्माओं के, वैरायटी पार्ट बजा रही हैं, लेकिन भगवान भी इंटरफियर नहीं कर रहे। भैया उनको बना दिया और ड्रामा अनुसार बन गई है। बाबा तो कई बार खुद ये कह देते हैं मुझे नहीं पता वो कैसे बनी, और बाबा तो जैसे वो कर्म कर रही हैं प्लस माइनस अपना आप हो रहा उसी पल, जिसने जो भी कर्म करा उसी पल प्लस माइनस हो गया। अब इसके बदले में ये सजा तुझे मिलने वाली है। बाबा उसका रोज पीछे नहीं पड़ता किसी के, बाबा को किसी की ना गलती का ना एहसास कराता, वो तो उसी समय प्लस माइनस होता रहता है। उसके इतना बड़ा कंप्यूटर है, उसी पल प्लस माइनस होता रहता है, फिर स्कोर बाद में उसका निकलता है। बाबा ने कहा ओम शांति में यहाँ साक्षात करोगे तो लास्ट समय में अगर किसी की कोई गलती हुई और उसने अगर धर्मराज से उल्टा सैल्यूट लेने लायक नहीं बना, उल्टा धर्मराज का 100 बार हमें ऐसे कर्म करने, धर्मराज 100 बार मेरा सैल्यूट करे। अगर बाबा ने कहा किसी आत्मा की कोई कमी रह गई, उसने पूरा बाबा को लेटर लिखकर साफ साफ नहीं बताया, उसने बाबा को फुल कई बार जितनी गलती की उससे कई गुना ज़्यादा लेटर नहीं लिखा, 100% गलती की माफ़ी नहीं मांगी, तो बाबा ने अगर उसकी भूल से 1% भी गलती रह गई तो बाबा ने कहा फिर उस बाद में उसके साक्षात्कार करा कर दिखाई जाएगी, देख तूने ये गलती करी थी, अब बता। तो बाबा ने कहा तो बाबा से थोड़ी छिप जाएगी तब उसे, और बाबा उसे ऐसे नहीं बताएगा, उसे बहुत स्ट्रिक्ट कानों में उसकी आवाज़ गूंजेगी, क्योंकि बाबा धर्मराज भी होगा उस समय, अभी पिता रूप में पालना दे रहे हैं कि देख बहुत बुरी तरीके से कोई बहुत बुरी एकदम आकाशवाणी आती है और ऐसा साक्षात्कार रूप में नु देख अब इसकी ये तूने करनी, अब तेरा पद क्या बनना चाहिए, पद भी बाबा ने कहा फिक्स होंगे। इसीलिए बाबा ने कहा फुल भी गलती हमारी माफ़ हो जाएगी, छोटी मोटी हो भी गई संग से कैसे भी, बाबा को लेटर लिखो, बाबा को पूरा साफ साफ बताओ, दिल से बताओ, उसे पश्चाताप करो, सच को सच बताओ, सच को छिपाओ नहीं। हाँ, उसे इतनी बार माफ़ी मांगो। जो लग रहा है ऐसी आत्माएं हैं कि उनकी पावरफुल आत्माएं हैं, बाबा ने जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हें भी बता सकते हो, क्योंकि बहुत पावरफुल आत्माएं ऐसी होती हैं कि बाबा ने उनके द्वारा भी बाबा ने कहा बहुत योग लगाकर किसी का विक्रम विनाश करवा सकती हैं। मान लीजिए मैं ही, बाबा ने मुझे पावरफुल बनाया और कोई मुझे अपनी सच बात बताई, हो सकता है मैं भी बाबा को लिख करके दूँ और उसकी गलती को बाबा माफ़ कर दे हैं, और बहुत मैं भी बाबा से योग लगाऊँ और ख़ुद को भी से फीलिंग आए कि हाँ मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है, बिल्कुल 100% मन हल्का हो जाएगा। एक बार भी उसे खुद को याद नहीं रहेगी, जैसे कुछ अंश मात्र भी था ही नहीं। तो पावरफुल आत्मा ही ऐसी कर सकती है, जो यज्ञ में महारथी हैं, जो बाप समान है, क्योंकि महारथी जो आत्मा, जिस आत्मा के पास खुद एक गलती का भी कोई कर्मिक अकाउंट नहीं होगा तो वही तो दूसरे का विक्रम विनाश कर सकती है। जिनने अपना खाता पूरा क्लियर कर दिया हो तो वही तो दूसरे की गलती को माफ़ करवा सकती है, और जिसके ऑलरेडी होंगी। तो हमें अपनी 1 सेकंड की गलती भी अब यहाँ नहीं रखनी है, खाता बिल्कुल 100% क्लियर करना, फुल खाली। केवल हमारे खाते में पुण्य और बाबा ने जो पुण्य बनाया वो बस वही होना चाहिए, उस सतयुगी श्रेष्ठ संस्कार, श्रेष्ठ कर्म और मेरे बाबा की याद, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपने जो दिया उसके लिए था शुक्रिया, जो भी दिया। बाबा ने कहा जो दिया उसको शुक्रिया बोलो तो और आगे अच्छा मिलता रहेगा, अच्छे प्राप्ति होती रहेगी। हम रोना नहीं रोए, कई बार रोते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बाबा ने कहा जो नसीब में था वो तो मिल गया, लेकिन अब बाबा ने कहा अच्छा बाबा को बोलते रहोगे तो अच्छा मिलता रहेगा, और भी अच्छी प्राप्ति होती रहेगी, हमारे अनुसार होता रहेगा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल जी। बाबा ने कहा इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, अर्थात अपने सब पुराने हिसाब किताब चुकतो करने हैं। बाबा ने कहा सब हिसाब चुकतो करने हैं, यहाँ कोई भी हिसाब 1 सेकंड का भी रहना नहीं चाहिए। आत्मा हमारी, अगर आत्मा में बाबा ने कहा चुभन पैदा करेगी, कोई भी संस्कार, कोई भी गलती रह गई, चारों कोने आत्मा के चेक कर लो कि जिसमें अंश मात्र भी कोई किसी का कोई जंक, किसी के वाइब्रेशन, किसी अदर आत्मा के कोई भी
किसी का पाप किसी के हमारे सिर पर ना रह जाए। फुल एकदम बाबा ने कहा स्वीट, एकदम बाबा ने कहा स्वीट आत्मा हो जाए, एकदम फुल प्योर, एकदम फुल प्योर। तो आज बाबा ने कहा डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने, जैसा लक्ष्य है शुभ बोल है ऐसा पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने वरदान में दिया अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर। बाबा कहते हैं अकल्याण के संकल्प को समाप्त कर, अपकार्य पर उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। बाबा ने कहा ज्ञानी तू आत्मा कौन है? जो अपकार्य पर भी उपकार करते हैं, किसी पर भी कैसी भी आत्मा उस पर उपकार करो। कोई रोज़ आपकी गिलानी करे, अकल्याण करे, गाली दे तो भी उसके प्रति मन में घृणा भाव न आए। जैसे कि कई बार हमने 100% अच्छा करा और हमारी एक कमी किसी ने देख ली तो हमारी एक कमी का ही बखान कर रहा है। मान लीजिए हम 100 अच्छा ही करते आए, कहीं एक गलती हो गई तो आत्मा उसका ही बखान कर रही है। तो बाबा ने कहा समझ लो 100 वो खुद ही 100 गुण वाली आत्मा है। तो बाबा ने कहा उसका क्या हो? तो बाबा ने कहा उसके प्रति भी मन में ईर्ष्या भाव नहीं रखो, क्योंकि वो उसने ऐसे ही पार्ट बजाया, लग रहा है उसने 100 गुणों वाले ही पार्ट बजाया। तो बाबा ने कहा हमें क्या करना है? उपकारी पर भी उपकार करना है। क्या करना है? ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है कि आप बच्चों ने बाप को 63 जन्म गाली दी, बाप ने कल्याणकारी दृष्टि से देखा, तो जैसा बाप को कई लोग पहचानते ही नहीं आए, अपनी गलती बाबा ने कहा गलती खुद करी और बाप के सिर पर थोप रहे हैं कि बाप ने ये कर दिया हमारे संग में, गरीबी दे दी हमारे नसीब में, फलाने कर दिया, ढिमाके कर दिया। अरे कर्म तुम कर रहे हो तो फल के मेरे से बाबा भोगेंगे, मेरे भगवान थोड़ी भोगेंगे। भाई जो गलती करेगा फल तो वही भोगेगा हैं। अगर मैं छोटी सी गलती करूँगी तो फल तो मैं ही भोगूंगी। तो बाबा ने कहा कर्म करने में तो लोग स्वतंत्र हैं और फल भोगने को तैयार नहीं है, फल कोई और भोगे। अरे बाबा तो एवर प्योर है, वो थोड़ी, बाबा तो एवर प्योर है, जिनने गलती करी वो भोगेगा। तो बाबा कहते हैं कि मुझे भी लोगों ने नहीं छोड़ा। आज मेरे से बाबा ने कहा, जब भी बाबा कहते हैं मैंने हर पल कल्याण करा सबका, तो बाबा ने कहा है ही ऐसे, उनकी कर्म ही ऐसे हैं बेचारों के, तो फॉलो फादर करो। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सबके प्रति कल्याण करना। बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा कैसे कि सबके प्रति कल्याण करेगी। अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं होगा। जैसे कि अब हमें चस्का है, हमें शौक पड़ा हुआ है, हर पल संसार का क्या ख्याल करें, पल पल संसार को देते रहें, बाबा से लेते रहें। बाबा का सब कुछ है, हमारा अंश मात्र भी कुछ नहीं है। जितनी बाबा अनंत पवित्रता हमें दे रहे हैं, बाबा अनंत पवित्रता हमें दे रहे हैं, हमारे द्वारा पूरे विश्व को दिला रहे हैं। अनंत खजाने हमारे द्वारा पूरे विश्व को दिला रहे हैं, अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण। बाबा अखंड अनंत हैं, पवित्रता में, सुख में, शांति में, तो उनके खजाने हैं तो हमें उनकी चीज़ें हमें देनी है बस, यानी कि निमित्त बन के देनी है। तो बाबा ने कहा ऐसे ही हमें क्या करना है कि हर पल सबका कल्याण के बारे में सोचना है, सबको बाबा की शक्तियाँ देनी है, सबको बाबा से दिलानी है। तो हमारा ये कर्तव्य है, हमें इस कर्तव्य में तत्पर रहना है। आज स्लोगन में बाबा ने दिया मन बना भाव की स्थिति में रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। आज बाबा ने बहुत सुना बताई, आज बाबा ने वही वाली बात बताई कि जो बच्चा अगर सच में ही भगवान की याद में रहा, जो बच्चा सच में ही भगवान की याद में बाबा ने कहा रहा, तो बाबा ने कहा उस दूसरे के मन को भी कोई कितना ही भी छिपाए, हमारा भी रजिस्टर सबके समझ में आ जाएगा। हम कितने ही अपनी अच्छाई को छिपाएं का शायद पता ना चला किसी को हमारी अच्छाई जो करें हैं गुप्त पुण्य जमा हो जाने चाहिए हमारे, या कोई हमने छोटी सी भी गलती करी का गुप्त किसी को पता नहीं चले, वो इंसल्ट करेगा, कुछ करेगा। हम कितनी भी अच्छाई को छिपाएं, अच्छाई भी गुप्त नहीं रह सकती, प्रत्यक्ष तो होगी। बाबा ने कहा सत्य को प्रत्यक्ष होना ही पड़ता है, उसके कर्म आगे तक निकलेंगे। और कितनी बुराई को छिपाओ, बुराई भी निकल के जाएगी हर एक आत्मा की। तो आज बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा की याद में हमेशा रहते हैं और हमेशा रहते आए हैं, वो दूसरे के मन का रजिस्टर भी पूरा पढ़ लेंगे, उसके मन की, उसकी बायोग्राफी, उसकी कर्म हिस्ट्री को पूरा पढ़ लेंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए बाबा ने कहा और जानने के लिए, आज बाबा ने कहा तो सबके मन की बात जानने के लिए एक बाबा की याद में ही रहो, मन मना भाव। आज बाबा ने बताया मन मना भाव का मंत्र, यानी कि मन ही मन बाबा को याद करते रहोगे तो सारे विश्व के मन की बातों को जान जाओगे। अब उन्हें क्या चाहिए, कैसा है, अब तक उनसे क्या हुआ, क्या परेशानी हुई, कौन सा विकर्म हुआ, कैसे भस्म करने की हमें भी भस्म करवाने में उनकी मदद करनी है। तो बाबा ने कहा कैसे योग लगाना है, कैसे तपस्या हमें अपनी एक्स्ट्रा बढ़ानी है, कैसे बाबा को हमें एक्स्ट्रा याद करना है। तो मेरे बाबा ही सब कुछ हैं, काम उनका ही है सब कुछ। हमारी क्या कमाल जो अंश मात्र भी किसी के विक्रम को भस्म कर सकें, लेकिन बाबा ने, हाँ, जो बाबा के योग्य बच्चे हैं बाबा उन्हें अपनी पावर देते हैं, एक्स्ट्रा ब्लेसिंग देते हैं और अपनी ब्लेसिंग से दूसरों के पापों को भस्म करवाते हैं। तो आज बाबा ने कहा सबकी मन की बातों को जानो, और सबकी मन की बातों को जब भी जानेंगे जब मन बाबा में लगा रहेगा। ओम शांति, ओम शांति।